अमर चित्रक था। नूरजहां। अनेक इतिहासकारों के कथनानुसार मुगलकालीन भारत के इतिहास में नूरजहां का व्यक्तित्व बड़ा ही मनमोहक रहा है। प्रशासन और राजनीति दोनों में उसने अपनी कुशलता सिद्ध को थी। जहांगीर को अपने बंगम पर अनन्य विश्वास था। वह राज दरबारियों के साथ राज्य के मामलों पर विचार विनिमय किया करती थी। शाही फरमानों पर उसके दस्तखत होते थे। उस काल के इतिहासकार मुतमद खां के अनुसार उसकी सत्ता उस जगह पहुंच गई थी जहां बादशाह तो सिर्फ नाम का रह गया था। नूरजहां। फारस के सरदार गयास बेग को परिवार के साथ देश छोड़कर भागना पड़ा। मार्ग में पत्नी ने पूछा, हमारा क्या हाल होगा? गयास बेग ने कहा, घबराओ मत। जो दौलत हम ले आए हैं उससे हिंदुस्तान में नई जिंदगी शुरू करेंगे। तभी अचानक डाकू दल आ गया। एक डाकू ने कहा, ठहर जाओ। दूसरे ने कहा, जान प्यारी हो तो अपना सब कुछ हमारे हवाले कर दो। डाकू दल गयास बेग का रुपया पैसा, माल असबाब और खच्चर लेकर चलता हुआ। गयास बेग और उसके परिवार को अब रेगिस्तान पैदल ही पार करना था। फिर उसका बच्चा बोला, अम्मी, भूख लगी है। दूसरे बच्चे ने कहा, हमें कुछ खाने को दो अब्बाजान। गयास बेग मन में सोच रहा था, इन भूखे बच्चों का पेट किस चीज से भरूं? खाली बातों से? गयास बेग की गर्भवती पत्नी भूख और थकान से चूर होकर गिर पड़ी और उसने लड़की को जन्म दिया। गयास बेग मन ही मन का उठा, या अल्लाह, ऐसे बुरे वक्त यह इनायत क्यों? गयास बेग ने कहा, बेगम, 3 बच्चों को तो हम खिला ही नहीं सकते, इसे और कहां से खिलाएंगे? बच्ची को यहीं छोड़ जाएं। बेगम बोली, नहीं, बच्ची को छोड़ दिया तो खुदा हमें माफ नहीं करेगा। गयास बेग ने कहा, उससे तो कुछ छिपा नहीं, हमारी मजबूरी वह जानता है। गयास बेग ने किसी तरह अपनी पत्नी को बच्ची को छोड़ जाने के लिए राजी कर लिया। बेगम बोली, मेरी बच्ची, हमें माफ करना। गयास बेग ने कहा, अफसोस मत करो, अल्लाह उसका रखवाला है। कुछ घंटों बाद मसूद खान नामक धनी व्यापारी उधर से निकला। आ ओ आ की आवाज सुनकर वह सोचने लगा, कोई बच्चा रो रहा है डरावने जंगल में। बच्ची को देख वह मन ही मन सोचने लगा, कैसी प्यारी बच्ची है। जिन हैवानों का यह काम है उन्हें ढूंढकर सज्ञा दिलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद मसूद खां का कारवा गयास बेग और उसके परिवार के पास से निकला। मसूद खां ने कहा, बच्ची अपनी पत्थर दिल माँ के लिए रो रही है, क्या करें हम? तभी गयास बेग की पत्नी बोली, रो मत, मैं आई, और जाकर बच्ची को ले लिया। बच्ची चुप हो गई तो मसूद खां सोचने लगा, तो यही इसकी माँ है। मसूद खां ने कहा, तुम ही बेरहम जानवर हो जो इस नन्ही सी बच्ची को डाल आए थे। गयास बेग बोला, हम तो इसे छोड़ आए थे, पर खुदा ने फिर हमारे पास भेज दिया। उसकी यही मर्जी है कि हम इसे अपने पास रखें। हम पर जो बीती है उसे आप सुने तो ऐसा नहीं कहेंगे। गयास बेग ने आप बीती सुनाई। मसूद खां ने कहा, भाई, माफ करना, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। गयास बेग बोला, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि बच्ची हमें वापस मिल गई। मसूद खां ने कहा, शुक्रगुजार तो तुम्हें अल्लाह का होना चाहिए। गयास बेग की पत्नी बोली, अल्लाह की मेहरबानी से यह हमें वापस मिली है, इसलिए इसका नाम मेहर रखेंगे। हिंदुस्तान पहुंचकर गयास बेग फतेहपुर सीकरी में शहंशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने कहा, हम तुम्हें शाही फौज में मनसबदार का ओहदा देते हैं। गयास बेग बोला, बड़ी इनायत है जहां पनाह की, लेकिन मनसबदार के वेतन से परिवार का पूरा नहीं पड़ता था,
इसलिए गयास की पत्नी घंटों रेशम पर कसीदा काढ़ा करती थी। महर देखती रहती थी। हरम की बेग में उसकी कारीगरी पर निछावर थी और हाथों हाथ कपड़ा खरीद लेती थी और कहती थी, कितना खूबसूरत काम है। गयास की पत्नी कहती, आपको पसंद आया, इसकी मुझे खुशी है। अक्सर महर भी माँ के साथ महलों में जाती थी। महल के बाहर पहुंचकर महर कहती, अम्मी, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। अम्मी कहती, अच्छा बेटी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। एक दिन ऐसे ही एक मौके पर अकबर बाहर आया तो महर को देख मन ही मन सोचने लगा, कैसी खूबसूरत और नाजुक बच्ची है, पता नहीं किसकी लड़की है। और महर उसको आता देख सोच रही थी, यह कौन है, इधर ही आ रहा है, पूछ लूंगी। तभी अकबर ने कहा, तुम कौन हो, बेटी? महर बोली, मैं महर हूं। अकबर ने कहा, नहीं, महरुन्निसा, तुम औरतों में सूरज हो, जैसा इस नाम का मतलब है। महर बोली, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? तभी एक युवक आकर बोला, पहचाना नहीं, ये शहंशाह अकबर हैं। महर बोली, तुम्हें कैसे मालूम? युवक ने कहा, शहंशाह के बेटे सलीम से जबान लड़ाती है, तेरी यह मजाल। तभी महर की माँ वापस आई और बोली, मेरी बच्ची से कोई खता हुई हो तो मैं जहांपनाह से माफी चाहती हूँ। अकबर ने कहा, बच्ची होनहार है, इसे रोज यहाँ भेजा करो, सलीम के साथ खेला करेगी। एक दिन अकबर बाग में आराम कर रहे थे कि महर भागी भागी आई और बोली, अब्बाजान, सलीम नाराज है, मुझे बचाइए। अकबर ने कहा, किस बात से नाराज हो गया, बेटी? वह बताने भी नहीं पाई कि सलीम आकर बोला, अब्बाजान के पीछे क्यों छिपी है, सामने आ, डरपोक। महर बोली, नहीं आती। अकबर ने कहा, इस बेचारी नन्ही बच्ची पर क्यों बिगड़ रहे हो, सलीम? सलीम बोला, बेचारी नन्ही बच्ची नहीं, बड़ी शैतान है यह। आप जानते हैं, मुझे अपने कबूतर कितने प्यारे हैं, मैं उन्हें खिला रहा था कि मुझे बुलावा आ गया। मैंने 2 कबूतर महर के हाथ में दिए और कहा, महर, इन्हें जरा थामे रहो, मैं अभी आता हूँ। महर बोली, देर में आओ तो भी फिक्र की बात नहीं। थोड़ी देर में लौटा तो देखा कि इसके हाथ में एक ही कबूतर था। मैंने कहा, दूसरा कबूतर कहाँ है? महर बोली, उड़ गया। इसकी लापरवाही और जवाब पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, उड़ कैसे गया? इसने दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया और बोली, ऐसे। मैंने कहा, अरे, यह क्या किया? सलीम इतना कहकर महर को घूरने लगा और अकबर से बोला, और आप इसे बेचारी नन्ही बच्ची कहते हैं? अकबर ने कहा, सलीम, मेरी महर बड़ी चुलबुली है, इसे माफ कर दो। सलीम का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने उसे घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाई। उसका निशाना देख सलीम बोला, बड़ा अचूक निशाना लगाया महर। कई वर्ष बीत गए। तब एक दिन सलीम बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, महर, मुझसे शादी करोगी? महर ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? तुम ठहरे शाहजादे और मैं। सलीम बोला, हूर, जहां का नूर, मेरे जहां का नूर। सलीम और महर की मोहब्बत की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, क्या सलीम उससे शादी करेंगे? शहंशाह राजी हो जाएंगे? खबर अकबर के कानों में पहुंची तो वह सोचने लगा, यह झूठ है, सलीम अपनी जिम्मेदारी समझता है। इसी परेशानी में अकबर बाग में पहुंचा। किसी की बातचीत उसे सुनाई दी, सलीम, जानेमन, महर, मैं तख्त छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा।
अकबर सोचने लगे, मैंने जो सुना सच ही सुना। शाहजादे की शादी उस शख्स की बेटी से जिसने मेरे यहाँ पनाह ली, हारगिज नहीं, इन्हें जुदा करना होगा। अगले दिन शहंशाह ने बेटे को बुलवाया और कहा, सलीम, हम चाहते हैं कि तुम दक्खन पर चढ़ाई करो। सलीम बोला, आप मुझे बड़ी इज्जत बरुड़ा रहे हैं, जहांपनाह। मोर्चे पर जाने से पहले सलीम को मेहर ने कसीदाकारी का रूमाल दिया और बोली, गुलाब की ये कलियां आपको हमेशा मेरी याद दिलाती रहेंगी। सलीम बोला, घबराना मत मेहर, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मेहर ने कहा, ओ सलीम। अकबर सोचने लगा, एक शहंशाह के नाते मैंने अपने फर्ज पूरे किए, लेकिन एक बाप के नाते क्या मैं नाकामयाब नहीं रहा? सलीम के जाने के बाद अकबर एक दिन मेहर को शाह चिश्ती की दरगाह ले गया और बोला, मैंने चिश्ती से दुआ मांग कर सलीम को पाया। मैंने दुआ बेटे की खातिर नहीं, सल्तनत के वारिस की खातिर मांगी थी। याद रहे मेहर, सलीम मेरा या किसी एक शख्स का नहीं है, वह सल्तनत का है। मेहर ने कहा, मैं समझ गई अब्बाजान, वादा करती हूँ कि मैं सलीम और सल्तनत के बीच नहीं आऊंगी। एक दिन सुबह मेहर घोड़े पर सवार होकर निकली। उसको देख एक नौजवान घुड़सवार ने सोचा, घोड़ा बेकाबू हो गया है, औरत मुसीबत में है, उसे बचाना चाहिए। जाकर घोड़े को रोकूं, वरना वह औरत को गिरा देगा। नौजवान घुड़सवार का नाम शेर अफगन था। वह शाही फौज में अफसर था। मेहर ने कहा, मेरे घोड़े की लगाम पकड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? शेर अफगन बोला, मैं समझा आप मुसीबत में हैं। मेहर ने कहा, बहुत खूब, आगरे में आज तक मुझे घुड़सवारी में किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं हुई। शेर अफगन ने मन में सोचा, कितनी घमंडी है, साथ ही जितनी बहादुर उतनी ही हसीन। बाद में शेर अफगन ने जाकर बादशाह को एक शेर भेंट किया। बादशाह ने कहा, शेर अफगन, तोहफे तो बहुत लोग पेश करते हैं, पर तुम्हारा तोहफा हमेशा सबसे अनूठा होता है। शेर अफगन बोला, मेरी खुशकिस्मती है कि यह मामूली सा तोहफा आपको पसंद आया। तभी बादशाह के साथ मेहर को देख वह सोचने लगा, अरे यह तो वही है जिससे सुबह मुलाकात हुई थी। तभी हवा का तेज झोंका मेहर का दुपट्टा उड़ा ले गया, जो शेर के बाड़े में जा गिरा। तभी शेर अफगन शेर के बाड़े में कूद पड़ा। शेर अफगन ने दुपट्टा लाकर मेहर को दिया। मेहर मन में सोचने लगी, मेरे दुपट्टे की खातिर तुमने अपनी जान का खतरा उठाया क्यों? बादशाह ने कहा, शेर अफगन, तुम शेर की तरह निडर हो, मांगो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शेर अफगन बोला, जहांपनाह, जिसका यह दुपट्टा है उसका हाथ मांगता हूँ। मेहर मन में सोचने लगी, नहीं। बादशाह ने कहा, यह गयास बेग की बेटी है, मैं कैसे इसकी शादी कर सकता हूँ? शेर अफगन बोला, लेकिन जहांपनाह ने फरमाया था, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अकबर ने बेपसी से मेहर की ओर देखा। मेहर मन में सोचने लगी, मुझे माफ करना सलीम, और बोली, अब्बाजान का फैसला मुझे मंजूर है, आप मेरे लिए वालिद से बढ़कर हैं। शादी के बाद मेहर बर्दवान चली गई। दिन खुशियों में कटने लगे। वह पति के साथ अक्सर घुड़सवारी और शिकार के लिए जाती थी। शेर अफगन बोला, तुम्हारा निशाना बड़ा अचूक है, घुड़सवारी में भी तुम माहिर हो। मेहर, तुम्हें तालीम किसने दी? मेहर ने कहा, ये दोनों चीजें मैं छुटपन से सीखने लगी थी, और मन में सोचने लगी, ओह सलीम। समय बीतने के साथ मेहर ने बड़ी प्यारी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने रखा लाडली। एक दिन मेहर और शेर अफगन शतरंज खेल रहे थे कि हरकारे ने आकर बुरी खबर सुनाई, हुजूर, शहंशाह अकबर नहीं रहे। मेहर रो पड़ी, अब्बाजान।
फिर कुछ दिन बाद मेहर ने शेर अफगन से कहा, मैंने सुना है जहांगीर के नाम से सलीम तख्त पर बैठे हैं। शेर अफगन बोला, सही सुना है, हमें जाकर शहंशाह को नजराने देने चाहिए। लेकिन मेहर ने आगरा जाने में आनाकानी की और कहा, आगरा जाना जरूरी है क्या? नजराने किसी आला अफसर के हाथों भिजवा दें। शेर अफगन बोला, नहीं, हम खुद मिलने जाएंगे, शहंशाह की बहुत मेहरबानियां मुझ पर हैं। शेर अफगन बोला, जब मैं उनके पास था तब मुझे शेर मारने पर उन्होंने ही शेर का खिताब दिया था, लेकिन तुम राजधानी चलने में हिचकिचा क्यों रही हो? शहंशाह से मिलना नहीं चाहती? मेहर ने कहा, मेरी राजधानी तो बर्दवान है और मेरे शहंशाह आप। मेहर आखिर राजी हो गई और शेर अफगन पत्नी और पुत्री के साथ आगरा चल दिया। लेकिन मेहर आगरा पहुंची तब विधवा हो चुकी थी। शेर अफगन के विरोधियों ने रास्ते में उसकी हत्या कर दी। राजमाता सलीमा बेगम ने मेहर को धीरज बंधाकर कहा, किस्मत ने तुम पर जुल्म किया है, मेहर और अपने पास ही ठहराया। सलीमा बेगम की खिदमत करने के साथ मेहर नए नए कपड़े और पोशाकें बनाने लगी। सलीमा बेगम ने कहा, इतना खूबसूरत, मैं यह पहनूंगी तो हरम की औरतें जलकर राख हो जाएंगी। हरम की दूसरी औरतें भी मेहर से कपड़े बनवाने लगी। एक औरत बोली, मेहर, मेरे लिए भी पोशाक बना दो न, ऐसी कि शाहजादे की निगाहों में चढ़ जाऊं। मेहर ने कहा, फिक्र मत करो, ऐसी पोशाक बनाऊंगी कि परियां भी शर्मा जाएं। जल्दी ही शाही दरबार की औरतों में मेहर के बनाए हुए कपड़े पहनने की होड़ सी लग गई। वे कहती, यह पोशाक किससे बनवाया? जवाब मिलता, मेहर से। वे कहती, इसमें शक नहीं, निहायत खूबसूरत है। मेहर गुलाब का इत्र भी बनाने लगी, यह उसने अपनी माँ से सीखा था। बेगम बोली, तुम्हारे इत्र ने दिलबाग बाग कर दिया। मेहर ने कहा, मुझे खुशी है, आपको पसंद आया। एक रोज बेगम साहिबा बोली, मेहर, इस साल मीना बाजार में तुम भी दुकान लगाओ। मेहर ने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर, बेगम साहिबा। शहंशाह जहांगीर भी बाजार की सैर करने आया। वह मेहर की दुकान के पास पहुंचा तो मन में सोचने लगा, इसे कहीं देखा है, यह कहीं। मेहर भी शहंशाह को देख सोच रही थी, मेरी अब तक याद है इन्हें। जहांगीर बोला, मेहर, तुम इतने बरसों के बाद? मेहर ने कहा, जहां पनाह की मेहरबानी है जो मुझे याद रखा। जहांगीर बोला, तुम्हें कैसे भूल जाता मेहर, अब्बाजान ने हमें जुदा किया, लेकिन किस्मत ने वापस मिला दिया, हम फिर मिलेंगे। बाद में महल के बाग में जहांगीर बोला, मेहर, मुझसे शादी करके मेरी मलिका बनो। मेहर ने कहा, जहां पनाह, यह नहीं हो सकता। जहांगीर ने बार बार उससे शादी करने की प्रार्थना की पर मेहर ने हर बार इनकार कर दिया। जहांगीर मन ही मन सोचने लगा, इसके दिल में मेरी मोहब्बत सूख गई है। उधर मेहर सोच रही थी, शादी कैसे कर सकती हूँ, अब्बाजान से वादा किया था। एक दिन कुछ दरबारियों की बातें उसके कानों में पड़ी। एक दरबारी ने कहा, शहंशाह गयास बेग की बेटी के लिए दीवाने हैं। दूसरा दरबारी बोला, सल्तनत का कामकाज भी भुला दिया है उन्होंने। दरबारी बोला, एक औरत के पीछे सल्तनत के लिए ऐसी गफलत कहाँ तक ठीक है। दूसरा दरबारी बोला, हम आखिर करें भी क्या, महाबत खां। मेहर को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी, मैं क्या करूं? अब्बाजान, क्या अब भी आप चाहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं? गयास बेग तब दीवान बन चुका था। वह भी बहुत चिंता में था। वह बोला, मेहर, शहंशाह को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, उनसे शादी कर लो। मेहर ने कहा, लेकिन मैंने अब्बाजान से वादा किया था कि मैं कभी सलीम और सल्तनत के बीच नहीं आऊंगी।
गयास बेग बोला, सल्तनत को बचाने के लिए ही मैं तुमसे कहता हूँ कि शहंशाह से शादी कर लो। मेहर ने सोचा, हाँ, अब्बाजान सल्तनत की भलाई ही चाहते थे। मेहर जहांगीर के पास गई। उसे देख जहांगीर बोला, मेहर, तुम सपना तो नहीं देख रहा? मेहर ने कहा, सलीम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया। जहांगीर बोला, मेहर, तुम मेरी जिंदगी का नूर हो, नहीं, सारे जहां का नूर, नूर जहां। वादा करो कि मुझसे कभी जुदा नहीं होगी। मेहर ने कहा, वादा करती हूँ सलीम। मेहर का नया नाम हुआ नूरजहां। उसने जहांगीर से शादी कर ली और वह राजकाज में दिलचस्पी लेने लगी। एक दिन मेहर ने कहा, जहांपनाह, यतीमों की हालत पर कलेजा मुंह को आ आता है। जहांगीर बोला, पर हम करें भी क्या, नूर? मेहर ने कहा, यतीमों को हम पालें पोसे, उन्हें और किसका सहारा है? जहांगीर बोला, ठीक है, यतीमों की देखभाल के लिए हम तुम्हारे नाम से फरमान जारी करेंगे। मेहर ने कहा, मेरे नाम से नहीं जहांपनाह। जहांगीर बोला, क्यों नहीं, यह बात तुमने उठाई है, फरमान पत्र तुम्हारे दस्तखत होंगे और आइंदा तुम खुद अपने नाम से फरमान जारी कर सकोगी। नूरजहां ने रियाया का दिल जीत लिया। वे कहते, कितना बड़ा दिल है हमारी मलिका का, यतीमों की पूरी देखभाल करती है, उनके शादी ब्याह भी करवाती है। जहांगीर पर उसके इस असर के कारण कुछ लोग नूरजहां से जलते भी थे। महाबत खां उनका अगुआ था। एक दरबारी ने कहा, महाबत खां, अब तो वह दरबारियों को राजकाज में सलाह भी देने लगी है। महाबत खां बोला, शहंशाह उसके इशारों पर नाचते हैं। फिर नूरजहां ने लाडली की शादी जहांगीर की पहली किसी पत्नी के चौथे बेटे शहरयार से की तो एक दरबारी ने महाबत खां से कहा, अब वह शहंशाह से कहकर शहरयार को गद्दी का वारिस बनवा देगी। महाबत खां बोला, यह शाहजादा खुर्रम के साथ बेइंसाफी होगी। नूरजहां जानती थी कि महाबत खां उसका शत्रु है। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे महाबत खां पर भरोसा नहीं। जहांगीर बोला, इस बारे में मेरी राय तुमसे मेल नहीं खाती। जहांगीर बोला, याद करो, शाहजादा खुर्रम के बलवे को उसने ही दबाया था। मेहर ने कहा, लेकिन वह बेईमान है, इतनी लड़ाइयां उसने लड़ी हैं, पर किसी के खर्च का हिसाब आपको दिया? जहांगीर बोला, अच्छी बात है, मैं उसे दक्खन से बुलाकर पूछताछ करूंगा, लेकिन इससे हमारा काबुल जाने का इरादा नहीं बदलेगा। मेहर ने कहा, जहांपनाह, मैं तो वहां आने को उतावली हूं। काबुल के रास्ते में जहांगीर और नूरजहां ने शाही फौज के साथ झेलम के किनारे डेरा डाला। मेहर ने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है महाबत खां आपसे मिलने आ रहा है। जहांगीर बोला, हाँ, आजकल में आता ही होगा। अगले दिन शहंशाह को फौज के साथ झेलम के पार जाना था। मेहर ने कहा, जहांपनाह, मैं पहले नदी पार जाकर वहां आपके ठहरने का इंतजाम करती हूँ। जहांगीर बोला, तुम्हें हमेशा मेरे आराम की ही फिक्र रहती है, नूर। शहंशाह के पास थोड़े से सिपाही छोड़कर नूरजहां ने फौज के साथ नदी पार की। इसके लिए नौकाओं का पुल बनवाया गया था। वहां उसने सब तैयारियां कर दी, लेकिन जहांगीर नहीं पहुंचा। वह सोचने लगी, अब तक क्यों नहीं आए वे? कारण भी मालूम हो गया। सैनिक आकर बोला, बेगम साहिबा, महाबत खां की फौज ने शहंशाह के आदमियों को घेर लिया है। मेहर ने कहा, क्या? हमें फौरन उनकी मदद को जाना होगा, नदी पार करो। सैनिक बोला, बेगम साहिबा, पुल दुश्मनों के कब्जे में है। मेहर ने कहा, तो बगैर फूल के नदी पार करेंगे, मैं जो बताती हूँ वह करो। नदी में बाढ़ आई हुई थी, फिर भी उसने हाथी पर सवार होकर फौज की एक टुकड़ी के साथ नदी पार की।
फिर जो लड़ाई हुई उसमें वह हार गई और कैद हो गई। महाबत खां बोला, बेगम साहिबा, आपने क्यों यह खतरा उठाया? मेहर ने कहा, मैं दगाबाज से बात नहीं करना चाहती, मुझे शहंशाह के पास ले चलो। मेहर को देख शहंशाह बोला, नूर, तुम खैरियत से हो? अब चैन आया? मेहर ने कहा, जहां पनाह, वक्त बहुत कम है, महाबत खां से कहिए कि आपको फौज का मुआयना करना है। महाबत खां ने अपनी स्थिति मजबूत समझकर बादशाह की बात मान ली। इतने में नदी के उस पार से बाकी सेना भी इधर पहुंच गई और दुश्मन पर टूट पड़ी। इस मुठभेड़ में जीत जहांगीर की सेना की हुई। शहंशाह जिंदाबाद। शहंशाह बोला, नूर, तुमने मेरी जान भी बचाई और इज्जत भी। इसके बाद जहांगीर बहुत दिन नहीं जिया। उसकी मृत्यु के बाद नूरजहां लाहौर चली गई। वहां उसने अपनी जिंदगी इत्र बनाने में गुजार दी।